हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि एक दिन में आपका जो पंखा होता है, सीलिंग फ़ैन होता है, वो कितनी बिजली खपत करता है। दोस्तों आखिर एक दिन में आपका पंखा जो होता है, यदि 24 घंटे चलता है, मान लीजिए दिन और रात दोनों 24 घंटे चलता है, तो एक दिन में आपकी कितनी की रुपए की बिजली खा जाएगा, ये आज अपन चेक करते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों ठंडी सर्दी में तो चल जाता है, बट गर्मियों में दोस्तों ये बहुत ही हिसाब से चलाना पड़ता है यदि आपको पैसे में दिक्कत है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके फ़ायदे के हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन में कितने यूनिट बिजली खपत होती है। तो दोस्तों एक दिन में कितने यूनिट बिजली, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यूनिट है क्या चीज़ और कितने वाट में, कितने लोड में एक यूनिट होता है ना। तो दोस्तों एक यूनिट, जो एक यूनिट होती है वो लगभग 1000 वाट के बराबर होती है। एक चीज़ आपको समझ लीजिए कि जो एक यूनिट, मतलब जैसे आपको बिजली बिल आता है तो बिजली बिल जो आता है दोस्तों हमेशा यूनिट के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट होकर आता है ना। तो जैसे आपका यदि मान लीजिए 50 यूनिट जल गया और यदि आपका 10 रुपये पर यूनिट चल रहा है, तो आपका यहाँ पे 500 रुपये बिजली बिल आ जाता है ना। तो ये यूनिट कैसे चलता है अपन ये समझ लेंगे तो आपका पंखा जो है कितने रुपए की बिजली खा रहा है तो वो आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन सबसे पहले यूनिट समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट, है ना। 1000 वाट बिजली, 1000 वाट बिजली जो जो आपके यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यदि वो 220-230 वोल्ट आ रही है, तो वो यदि उसमें से यदि अपन 1000 वाट को 1 घंटे तक अपन यूज कर लेंगे, 1 घंटे मतलब 1 हावर्स तक, 1 घंटे में 1000 वाट यदि अपन यूज कर लेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों एक यूनिट, है ना। आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। जो एक यूनिट होता है वो एक यूनिट बराबर 1000 वाट, है ना। तो दोस्तों जो अपना पंखा होता है, जो पंखा होता है एक यूनिट बराबर जब 1000 वाट 1 घंटे चलता है तब वो जाके एक यूनिट बनता है ना। तो एक यूनिट कब बनेगा, एक यूनिट कब होगा, जब 1000 वाट 1 घंटे तक चलेगा, है ना। तो जो अपना पंखा होता है दोस्तों वो नॉर्मल पंखा में ही लिख के आता है 60 वाट, 50 वाट या मैक्सिमम 80 वाट तक का। या और यदि बड़ा हैवी पंखा है जिसमें 4 MFD तक के कंडेंसर लगते हैं, वो होते हैं 100 वाट तक के, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ज़्यादा नहीं, अपन 60 वाट ही लेके चलेंगे। तो दोस्तों 60 वाट जो होता है ना, 60 वाट का एक पंखा है ना। यदि वो 24 घंटा चलता है ना, तो 60 × 24 यदि अपन कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1440 वाट, है ना। तो मतलब यदि आपका पंखा एक बार जो आपने सुबह 8 बजे चालू किया तो रात के 8 बजे और फिर से जब सुबह 8 बजेंगे तब आपने बंद करते हैं, मतलब कि 24 घंटे में बंद करते हैं, तब आपका पंखा 1440 वाट की बिजली मतलब खपत कर जाएगा, है ना। तो दोस्तों मतलब आप इतना तो चलाएंगे नहीं कि ये पंखा चालू कर दिए और उसको दिन रात बस चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो मैक्सिमम 10 घंटे 12 घंटे ही एक सीलिंग फैन चलता है ना। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे अपने आ गया कि 24 घंटे में वो 1440 वाट खा रहा है ना। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 1440, मान लीजिए कि वो 1500 के आसपास वाट खा रहा है 24 घंटे में, है ना। तो दोस्तों ये 1500 वाट मतलब आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि 1000 वाट बराबर एक यूनिट होता है। तो ये 1500 वाट है, मतलब कि 1.5 यूनिट, है ना। जब आपका पंखा 24 घंटे चलेगा और लगभग 1500 वाट के आसपास आपकी बिजली खा जाएगा, तब आपका जाके 1.5 यूनिट, है ना, वो अपना चलेगा। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका जब पंखा 24 घंटे चलता है तो उसमें लगभग 1.5 जो यूनिट होता है वो बिल आएगा। अब यदि आपके पास 10 रुपये है, मतलब दोस्तों कि आपके जो बिजली बिल का जो पर यूनिट का चार्ज होता है वो यदि आपका 10 रुपये है तो 1.5 यूनिट मतलब 24 घंटे बिजली का यूज इस पंखे द्वारा करने पर, मतलब कि 24 घंटे तक यदि आप पंखा चला रहे हैं तो वो 1.5 यूनिट बिजली आपकी खाएगा। और 1.5 यूनिट मतलब कि 10 के भाव से आपका 15 रुपये की बिजली खाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैक्सिमम दोस्तों आप इसका आधा ही समझिए, क्योंकि 24 घंटे तो कोई भी पंखा नहीं चलता है, गर्मी हो या ठंडी। तो इसका आप आधा घंटे ही मान लीजिए, तो 12 घंटे भी यदि आप मान के चलते हैं तो 12 घंटे में जैसे वो 24 घंटे में 1.5 यूनिट बिजली खा रहा है, तो वो 12 घंटे में कितने खाएगा, 7.5 यूनिट, है ना। मतलब कि दोस्तों 7 से 8 यूनिट आपकी बिजली खपत करेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका पंखा जो होता है सीलिंग फैन, वो एक दिन में यदि 10 रुपये के रेट से भी आपको वहाँ का चल रहा है तो उस हिसाब से वो 7 से 10 रुपये तक की बिजली ही खाएगा।
उसी तरीके से दोस्तों आप कूलर या आपका जो भी कुछ चल रहा है ना, वो कितने वाट का होता है। यदि आपको ये जानकारी है कि हाँ मेरा कूलर 100 वाट का है या मेरी टीवी 80 वाट की है, 100 वाट की है, तो आप किसी से भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि सबसे पहले उनका वाटेज आप निकाल लीजिए और उसको कितने घंटे चल रहा है उसको बस 1000 वाट तक पहुंचा दीजिए। 1000 वाट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मान लीजिए आपका जो कूलर ही है, कूलर आपका 100 वाट का है और वो लगभग 10 घंटे चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया अपना 1000 वाट, है ना, क्योंकि 100 × 10 = 1000 हो गया। मतलब कि आपका जो कूलर है यदि आप रात भर उसको 10 घंटे चला रहे हैं तो 1000 वाट चल गया। और 1000 वाट मतलब होता है दोस्तों 1 यूनिट, है ना। मतलब यदि आप अपना आपका कूलर है और कूलर यदि आपका 10 घंटे चल जा रहा है 100 वाट के हिसाब से, तो आपका 1 यूनिट जो है मीटर जल जाएगा। मतलब कि आपका 10 रुपये का, यदि 10 रुपये आपके यहाँ चल रहा है तो आपका 10 रुपये का खर्चा आएगा पूरी रात में कूलर का, है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हिसाब लगाकर इसको आप खुद ही निकाल सकते हैं। और बिजली बिल आप खुद मीटर से चेक कर सकते हैं, मीटर रीडिंग कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना खुद का बिजली बिल आने के पहले ही तैयार कर सकते हैं, है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मीटर खपत हुआ है और बिजली बिल जो होता है आपके एरिया में कितने रुपए के हिसाब से पर यूनिट चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना एक दिन का, है ना। अब यदि आपको इसी में मान लीजिए 1 हफ्ता या 1 महीना का निकालना है ना, तो अभी आपने निकाला कि 1 यूनिट आपका मान लीजिए पंखा हो या कूलर हो, मतलब एक दिन में अभी मान लीजिए कुल मिला के 24 घंटे के अंदर आपका मान लो 10 घंटे 12 घंटे जितना भी चलता है तो आपका 1 यूनिट खाता है, फैन हो या कूलर हो, है ना। तो 30 दिन में मतलब कितने यूनिट खाएगा, 30 यूनिट खाएगा एक, है ना। और मान लीजिए पूरे घर में है आपका 2 हैं तो मान लीजिए और बिजली लाइट आट सब मिला के एवरेज मान लीजिए कि आपका 50 यूनिट बिजली बिल आया, है ना। तो 50 यूनिट यदि आपका वहाँ का रेट 10 रुपये भी चल रहा है तो आपका जो बिल आएगा वो 500 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।